फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4.7 मीटर लंबे व 3 गुणा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काठ के स्टील के तार तथा 3.5 मीटर लंबे व 4 गुणा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काठ के तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों में क्या अनुपात है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है, दो वायर दे रखे हैं, एक स्टील का और एक तांबे का। जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, पहले मैं उनको यहां पर पुट कर लेता हूं। क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक स्टील का तार दे रखा है, उस स्टील के तार की जो लंबाई है वो 4.7 मीटर, 4.7 मीटर। इसके साथ में जो स्टील का वायर है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर। साथ में हमें एक तांबे का तार भी दे रखा है, उस वायर की लंबाई है 3.5 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है तांबे का जो वायर है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कॉपर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है 4 गुणा 10 की घात -5 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। अब इसके साथ में हमें ये कहा गया है कि समान परिमाण के भारों को लटकाने पर, दोनों पर जो भार हैं कॉपर पर और स्टील पर वो समान है, वो हम F कंसीडर कर लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाइयां हैं उसमें समान वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि LCU बराबर है L स्टील के, और उसको हम स्मॉल l के इक्वल लेकर चलेंगे। दोस्तों इसके पश्चात आप देखेंगे यहां से हमें पूछा है स्टील तथा तांबे की यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात क्या है। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन दोनों का रेशियो हमें पूछा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू होता है F अपॉन में A अपॉन L अपॉन में कैपिटल L। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बट्टे में विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति। प्रतिबल और विकृति दोनों का जो अनुपात है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है दोस्तों। तो यहां पर यदि हम स्टील के लिए लिखें तो y स्टील के लिए और कॉपर के लिए दोनों का जो रेशियो है, तो यहां पर आ जाएगा F दोनों के लिए समान है, तो F अपॉन A स्टील का, फिर बट्टे में है L अपॉन, ये मैं स्टील के लिए लिख रहा हूं y की वैल्यू, तो L बट्टे में A, ये L तो समान है, ये जो कैपिटल L है स्टील के लिए। फिर देखिए y लिख रहे हैं अब Cu के लिए, तो F अपॉन में A Cu, फिर ये L अपॉन में कैपिटल L है वो ऊपर चला जाएगा, तो L बट्टे में L Cu। देखिए दोस्तों L से L कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल l से स्मॉल l कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल F से कैपिटल F भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमें मिलेगा ये ACU ऊपर चला जाएगा, तो ACU ऊपर चला गया, ये A स्टील वाला नीचे आ जाएगा। फिर देखिए ये L जो स्टील के लिए है वो जा रहा है बट्टे से ऊपर, ये L कॉपर के लिए आ रहा है बट्टे के नीचे। अब इनकी वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है वैल्यूज, ACU 4 गुणा 10 की घात -5 गुणा L स्टील के लिए वो है 4.7 अपॉन A स्टील के लिए 3 गुणा 10 की घात -5
गुणा L कॉपर के लिए जो कि 3.5 है। यहां से आप देखेंगे 10 की घात -5 से 10 की घात -5 कैंसिल हो जाएगा और 4.7 को यदि हम इससे गुणा करें तो हमारे पास में आ गया है, ये आ चुका है दोस्तों x 14.8 और यदि हम इसको गुणा करें तो ये आ गया 10.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 148 बट्टे में 105 आ गया। तो यहां से जब इसका रेशियो यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो y स्टील तथा y कॉपर का जो रेशियो है वो क्या निकल कर आ रहा है, आप चाहें तो इसी फॉर्म में रख दीजिए या हम इसमें जब भाग लगाएंगे तो 105 का भाग एक बार में चला जाएगा, 43 शेष रह जाएगा 430। 430 के अंदर ये 430 तो दोस्तों इसको यदि हम 430 हमने यहां पर इसका जो मल्टीप्लाई किया है वो 16 और 2 18 आएगा यहां पर। तो यहां से 188 में यदि हम भाग लगाते हैं तो भी एक बार में जाएगा। फिर हमारे पास में रह गया यहां से 83 830, तो ये 7 बार में जाएगा, फिर ये 9 बार में चला जाएगा। तो ये हमारे पास में रेशियो प्राप्त होगा और इस क्वेश्चन का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो भी यही होगा दोस्तों।